आज के इस जावा क्लास में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। ऑलरेडी आप लोग कोडिंग वगैरह से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। आज का अपना पर्पस होने वाला है, हम लोग इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि एक जावा प्रोग्राम कैसे अपने कंप्यूटर पे लोकली लिखेंगे और कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे यूजिंग VS कोड। ठीक है, VS कोड का यूज़ करके भी बताएंगे, और अगर आप लोग चाहें तो नोटपैड से भी हम बता सकते हैं। ठीक है, आप में से कितने लोग चाहते हैं नोटपैड से बताएं हम लोग? नोटपैड थोड़ा बेसिक रहेगा, मजा आएगा, एग्जैक्ट आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे। तो बिफोर कि हम लोग वो कहानी में कूद जाएं, हम आपको एक काम करते हैं, एक बेसिक ना हम लोग प्लान बताते हैं। ठीक है, ऐसा समझिए, अगर हम कहानी पे चले जाएंगे, देखिए नोटपैड वाला ज्यादा अच्छा है समझना, मेरी बात समझिए। जो VS कोड में है वो थोड़ा इजी है, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, बट जो आप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा वो नोटपैड में ही मिलेगा। क्लियर? एक्चुअली क्या होता है, VS कोड में बहुत सारा चीज मतलब एक साथ कंबाइंड हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पर्पस समझिएगा। ऐसे क्लास के बीच में कोई बच्चा क्लास का पेमेंट करता है तो दिल ऐसा खुश हो जाता है, हम लोग को लगता है कि वाह, काम शुरू भी नहीं किया कि मोटिवेशन आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को नहीं सुनाई दिया होगा शायद। चलिए, राइट अ जावा प्रोग्राम, बेसिकली हम लोग यहाँ पे ना राइट अ नहीं सीखेंगे, आप समझिए राइट एंड रन। ठीक है, राइट कैसे करना है और रन कैसे करना है जावा प्रोग्राम, इसके बारे में हम लोग देखना शुरू करते हैं। ठीक है, उम्मीद है वीडियो मेरा दिख रहा होगा एंड रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हालेलुया। ठीक है, एक सेकंड, ये सब क्या बोला हुआ है भाई? चलो, राइट एंड रन जावा प्रोग्राम देखते हैं, इंटेलिजेंट आइडिया। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, दुनिया भर का एडिटर है, VS कोड है। ठीक है, एंड पैसे के बारे में बाद में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, पहले पढ़ाने पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि VS कोड आप यूज कर सकते हैं, इंटेलिजे यूज कर सकते हैं, एक्लिप्स है वो यूज कर सकते हैं, और दुनिया भर का एडिटर, दोस्त एडिटर का कोई कमी नहीं है। आप लोग ये तो समझिए ना कि VS कोड चाहिए क्या। ठीक है, उसी कहानी पे आते हैं। कुल मिला के जो अभी हम लोग टूल्स यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग यूज करेंगे नोटपैड। नोटपैड किस लिए यूज करेंगे? राइट द कोड। मतलब नोटपैड से अपना क्या फायदा होगा कि सिर्फ हम लोग उसमें अपना कोड लिख पाएंगे, मतलब अपना जो भी हम लोग को ABCD XYZ लिखना है वो हम लोग एक फाइल में लिख पाएंगे। क्लियर? समझ में आया? गुड। उसके अलावा हम लोग यूज करेंगे CMD का, यानी कमांड प्रॉम्प्ट। CMD ही लिख देते हैं, आप लोग CMD से समझ लीजिए। इसको हम लोग यूज करेंगे टू रन जावा प्रोग्राम। इसके अलावा एक और चीज है, आप लोग ये हम लोग मेंशन नहीं करते, बट आप लोग को ये इंस्टॉल्ड होना चाहिए, JDK मस्ट बी इंस्टॉल्ड। इस कहानी के बारे में हम लोग कल बात करेंगे कि JDK जो है ना, जावा डेवलपमेंट किट, क्या होता है इसका कल पोस्टमार्टम करेंगे, इसमें क्या क्या चीज होता है, इन डेप्थ समझेंगे कि हर चीज का क्या क्या यूज है। ऐसा समझिए, JDK अभी के लिए समझ लीजिए, जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए और राइट करने के लिए, मतलब पूरे जावा प्रोग्राम को डेवलप करने और एग्जीक्यूट करने के लिए सारा ऑलमोस्ट टूल्स इसमें आपको मिल जाता है, डेवलप करने और रन करने के लिए। ठीक है, ये JDK आपके पास इंस्टॉल्ड होगा, नोटपैड में अपना कोड लिखेंगे और CMD से आप अपना कोड चलाएंगे। ठीक है, अब प्लान बताते हैं क्या है। सबसे प्लान पहला क्या है? ओपन। अच्छा, एक ना आप समझिए कि ऑलरेडी डन, मतलब ये चीज ना ऑलरेडी डन होना चाहिए। पहला क्या है कि इंस्टॉल JDK। आप JDK इंस्टॉल करें, अगर ये इंस्टॉलेशन में आपको थोड़ा सा स्टेप्स लगेगा और टाइम लगेगा, अगर नहीं हो रखा है तो आप पर्सनली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हम लोग करा देंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप है, अगर आप JDK इंस्टॉल कर चुके हैं तो आई थिंक कुछ लोगों को जरूरत पड़ेगा, कुछ लोगों को नहीं भी पड़ेगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने का। ठीक है,
मतलब अगर खुद से हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए कि ये ऑलरेडी डन है, आज के लिए मान के चलते हैं आप लोग ऑलरेडी डन कर रखे होंगे, ठीक है। जो जो जावा अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर रखा होगा, उन लोगों को ये दोनों नहीं करना है। जो लोग पहली बार अपना कंप्यूटर सिर्फ ऐसे खोले हैं और अब तक उसमें जावा का कुछ नहीं किया है, तो ये दोनों पहले करना पड़ेगा। अगर ये दोनों किया हुआ है, मोबाइल में ऑलरेडी बस एक ऐप आता है, वो ऐप में अपने आप सब कुछ किया हुआ रहता है, तो आप एग्जैक्ट ज्यादा टेक्निकल चीजें वैसे सीख नहीं पाएंगे। लेकिन और ऑप्शन भी अभी आपके पास अगर नहीं है तो नॉर्मली वही ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का नाम है जावा ड्रॉइड। जैसे एंड्रॉइड होता है ना, ANDROID, उसी को थोड़ा नाम ये लोग अच्छे से बनाया, जावा ड्रॉइड, ठीक है। ये ऐप का नाम है, ऊपर लिख देते हैं, अगर किसी को इंस्टॉल करना हो तो कर लीजिएगा। हाँ, प्रोग्रामिंग भी बढ़िया है, ठीक है। बट जो आज हम बता रहे हैं ना दोस्त, इसलिए मत समझिए कि एक कोड लिखना है। देखिए, मामला तो इतना है कि हम लोग पूरा करके भी एक हेलो प्रिंट करना सीखेंगे या फिर हर्षित प्रिंट करना। बट एक्चुअली में क्या मिलेगा, हम लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि जावा प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है, कैसे रन होता है। बेसिक बात समझ में आया? पर्पस आज का जो भी ये रन एंड क्या बोलते हैं, राइट एंड रन है, ठीक है। राइट एंड रन जो आज हम लोग कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टास्क। आज हम लोग टास्क क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं प्रोग्राम एंड रन कर रहे हैं, ठीक है। बट इससे हम लोगों को बेनिफिट, आप एग्जैक्टली समझिए, इससे बेनिफिट क्या होगा, कि क्या आप लोग सीखेंगे इस पूरे प्रोसेस में क्लास में, तो आप समझेंगे कि जावा प्रोग्राम कंपाइलेशन कैसे होता है और उसका एग्जीक्यूशन यानी जावा प्रोग्राम रन कैसे होता है। ये पूरा प्रैक्टिकली हम लोग करने वाले हैं। आप चाहे तो अपने कॉलेज के लैब में कंप्यूटर्स पे जाके ये कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, उसके लिए आपको ये जावा डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, बहुत ईजी है, एक सॉफ्टवेयर जैसा होता है, डाउनलोड कर लेना होता है, ठीक है। बट ये स्टेप्स अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद ये में आपको हेल्प चाहिए होगा तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा, हम लोग हेल्प कर देंगे। बट ये स्टेप्स थोड़ा अच्छे से समझिए, इसमें एक्चुअल टेक्निकल चीजें समझना है। क्या आप लोग आज का प्लान समझ गए? एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे और उसको रन करेंगे, और पूरा मतलब मैनुअल वे में रन करेंगे, बिना कोई VS कोड वगैरह यूज किए, उसका एक्सटेंशन वगैरह यूज किए हुए मैनुअली समझेंगे कि जावा प्रोग्राम कंपाइल कैसे होता है और एग्जीक्यूट कैसे होता है। लास्ट में VS कोड से भी बता देंगे, ठीक है। लास्ट में VS कोड से भी बता देंगे, बट पहले इंटरनली जो VS कोड जादू करता है, कितना VS कोड हम लोगों को काम करता है, आज आपको पता चलेगा, ठीक है। गुड। देखिए, बकिया बात है ना कि जितना JDK तो चाहिए ही होता है, नोटपैड और CMD का काम VS कोड कंबाइन में कर देता है, एक साथ कर देता है, ठीक है। तो अब स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप्स टू डेवलप फर्स्ट प्रोग्राम। सबसे पहला है ओपन नोट पैड, ठीक है। स्टेप टू है राइट ए जावा प्रोग्राम, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, डोंट वरी, हम करते भी चलेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। स्टेप वन क्या है, नोटपैड ओपन करना है। स्टेप टू है उसमें आपको एक जावा का प्रोग्राम लिख देना है। स्टेप थ्री क्या कहता है, स्टेप थ्री सेव एज। आप मान लीजिए इसको मेन डॉट जावा के नाम से सेव कर लीजिए, ठीक है। मेन डॉट जावा आप अपने फाइल का नाम रखेंगे, ठीक है। मेन डॉट जावा फाइल का नाम रखेंगे, ठीक है। अब स्टेप फोर क्या है, ओपन CMD, बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट। अभी हम ये करेंगे तो आपको इजी लगेगा। इन जिनके पास कंप्यूटर है वो लोग इसको करेंगे और आपको काफी मजा आएगा कि आप एग्जैक्टली प्रैक्टिकली इस चीज को समझ पा रहे हैं, ठीक है। पहले वाला रंग ही बढ़िया था क्या? तो सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे, फिर उसके अंदर एक प्रोग्राम लिख देंगे, टाइप कर देंगे, ठीक है। इसको राइट बोलिए या फिर टाइप योर जावा प्रोग्राम, जो भी आपका जावा प्रोग्राम है उसको टाइप कीजिए, ठीक है। उसको मेन डॉट जावा के तौर पे सेव कर लीजिए और बाद में CMD ओपन कीजिए सेम फोल्डर में, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्टेप फाइव। आपको एक कमांड चलाना है। ये कमांड क्या कहता है, कमांड कहता है जावा सी मेन डॉट जावा। ये एक्चुअली इतना पार्ट जो कमांड है ना, जावा सी, यानी कि जावा सी क्या है आपका
कंपाइलर। और ये मेन डॉट जावा क्या है? ये आपका वो फाइल है जिसको कंपाइल करना है। बेसिकली आप जब अपना कोड लिखे थे उसको मेन डॉट जावा में डालें, तो ये जो जावा सी मेन डॉट जावा है, इससे क्या होगा, वो कंपाइल होगा। अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। स्टेप 6 क्या कहता है? स्टेप 6, फिर आपको एक कमांड रन करना है। ठीक है, इस कमांड का नाम है जावा और मेन। ये छठे स्टेप के बाद ऑलमोस्ट आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये जो स्टेप था ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलेशन। जो आप यहाँ पे किए थे जावा सी और मेन डॉट जावा, ये बेसिकली कंपाइल किए थे। ठीक है, अब जावा मेन है, ये एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, यानी अपने जावा प्रोग्राम को बोल रहे हैं कि अब चलाओ, इसका जो आउटपुट है वो दिखाओ। क्लियर? क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे थे, अगर आप बात मतलब नोट ही करना चाहते हैं तो मतलब तीन जगह हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम किए हैं। पहला तो यहाँ पे जो सेव करने वाला किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ ध्यान रखना होता है। सेविंग योर कोड, आप अपने कोड को क्या करते हैं, एक फाइल में सेव करते हैं। क्लियर? बात समझ में आया? तो ये 6 स्टेप्स में आप लोग एक अपना जावा प्रोग्राम मैन्युअली डेवलप करके और बिना वीएस कोड वगैरह का यूज किए हुए बेसिक नोटपैड से लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? इस पूरे 6 स्टेप पे हम लोग एक बार एंड में भी बाद में आएंगे, बट अभी एक बार हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग नोटपैड खोलने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे विंडोज क्लिक प्रेस करेंगे, यहाँ पे नोटपैड लिख के यहाँ पे क्लिक करके नोटपैड खोल लेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग नोटपैड ऐसे खोलते हैं, बट आप लोग ना विंडोज आर प्रेस कर सकते हैं। आप लोग अगर प्रोग्रामर है तो थोड़ा सा इसको यूज कीजिएगा, विंडोज प्रेस कीजिए और आर प्रेस कीजिए, तो ये रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इससे आप कोई भी सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नोटपैड, नोटपैड खुल जाएगा। ये क्यों बताएं, क्योंकि इसका बहुत जरूरी पड़ेगा आगे कभी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, ऑलरेडी मेरा बहुत सारा फाइल वाइल खुला हुआ है, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, आप में भी अगर नहीं हो तो प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे ये नया विंडो ही खुलेगा, अभी ये नया अपडेट में आ गया कि पहले वाला फाइल सब भी दिखाता है, बट कोई ना, आप एक प्लस यहाँ पे अगर दिख कर दीजिएगा तो भी आपको एक नया, मतलब ऐसा समझिए नया वो मिल गया, कैनवस मिल गया, नया पेज मिल गया। ठीक है, नया फाइल मिल गया। अब यहाँ हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो हम लोग एक बेसिक कोड लिखेंगे, क्लास मेन। ठीक है, मतलब मेरे क्लास का नाम क्या है, मेन। चलिए मेन ना लिख के हम लोग हर्षित भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट आप मेन रखिए। अब ये जो मेन है ना, इसमें एम कैपिटल रखिएगा, वरना एक हर्षित रख देते हैं, आप लोग को कंफ्यूजन क्लियर रहेगा, मतलब ये पता चल जाएगा कि हाँ हर्षित के अलावा भी आप लोग को मन करे तो कुछ और रख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास हर्षित हो गया। अब इसके अंदर आपको पता है, जैसे बाकी सब में लिखते थे वॉइड मेन, अब देखिए जो जावा का वॉइड मेन है ना, वो बाकी के वॉइड मेन से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये मेन वॉइड में देखिए क्लास के अंदर लिखा गया है क्लास हर्षित, और उसके अंदर रखा गया है। एक मिनट, हम लोग चैट बंद कर देते हैं, फिर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, क्लास हर्षित जो है, इसके अंदर एक वॉइड मेन है। ठीक है, मान लीजिए बाकी सब में क्या होता था, सी सी प्लस में कहानी था कि जो मेन था वो बाहर घूमते रहता था। ठीक है, तो जावा वाला बोला कि मेन को मेरे कोई भी चला दे रहा है, कोई भी पकड़ के बजा दे रहा है, तो इसलिए बोला कि इसको काम करो एक क्लास के अंदर बंद करो। ठीक है, तो वही हम अपना एक क्लास हर्षित बना रहे हैं, उसके अंदर मेन को बंद कर दिया, वॉइड में लिखते थे। बट इसमें कुछ चीजें और है, यहाँ पे आर्गुमेंट के जगह पे आपको एक स्ट्रिंग args लेना होता है। इसका यूज अगर आप अभी देखेंगे तो अभी हम आपको इसका यूज दिखा देंगे। ठीक है, थोड़ा ऑनेस्ट होकर देखिएगा तो इसका यूज अभी पता चल जाएगा। स्टार स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। अच्छा, वॉइड मेन से पहले भी दो वर्ड स्पेशल लगता है जिसको बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक। कुल मिला के इसी को हम लोग बार बार जपते रहते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। हम लोग इसको रट लेते हैं, बट एक्चुअली क्या है, ये वॉइड मेन ही है, बस इसमें आर्गुमेंट में एक स्ट्रिंग एरे लिया है और एक दो मॉडिफायर पीछे लग गया है, एक पब्लिक, मतलब इस मेन फंक्शन को बाहर से कोई भी एक्सेस कर सकता है, स्टैटिक मतलब कि कोई भी इसका बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसको कॉल कर सकता है।
अब कोई बच्चा बोलेगा कि वॉइड में पब्लिक स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जावा का ये रिक्वायरमेंट है कि उसको मेन मेथड चाहिए, मेन मेथड चाहिए, और बोल रहा है उसका रिटर्न टाइप वॉइड ही होना चाहिए, कुछ और नहीं हो सकता। मॉडिफायर स्टैटिक लगा होना चाहिए, बिना स्टैटिक के नहीं चल पाएगा। पब्लिक लगा होना चाहिए, बिना पब्लिक के नहीं चल पाएगा। और ये स्ट्रिंग एरे लेना ही चाहिए। हाँ, यहाँ पे ARGS की जगह आप कुछ भी एक्स एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, बट ARGS हम लोग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ARGS, अभी थोड़ी देर में क्लियर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? गुड। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रिंट बेसिकली कर देते हैं। कुछ इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, इसमें एक बेसिकली एक पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल होता है जिसका यूज करके हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एलन हर्षित सेमीकोलन, बाकी लैंग्वेज जैसा लगता ही है। तो सिस्टम, सिस्टम का S कैपिटल रहेगा, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग का S कैपिटल था। डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर ब्रैकेट में हर्षित। जैसे प्रिंट एफ होता था वैसे प्रिंट एलन इधर। क्लियर? बट प्रिंट एलन डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हैं, प्रिंट एलन आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं। क्या ये कहानी क्लियर है? मुश्किल से 1 2 3 4 5, 5 लाइन का कोड है, ठीक है। एक क्लास हर्षित है, उसके अंदर एक मेन मेथड है, दैट्स इट, सिंपल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। नोटपैड तो खोल लिए, टाइप भी कर लिए अपना जावा प्रोग्राम। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, ध्यान से समझिएगा। कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है, सेव। अब यहाँ पे थोड़ा इसको ये नहीं दिख रहा है, तो इसको डाउनलोड्स फोल्डर में ही सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर में आ जाते हैं, इसमें मीम आइडियाज वगैरह लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ना ध्यान से बहुत केयरफुल हो जाइएगा। यहाँ पे आप ये तो चूज कर लेंगे कहाँ सेव करें, या बेसिकली आप लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं। जब भी आप कंट्रोल एस पे क्लिक करते हैं ना, ये नोटपैड में अगर आप कुछ अपना नाम वाम भी लिखिएगा ना, कोई भी डेटा लिखिएगा, सेव कीजिएगा, तो आपको बोलेगा कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो हम अपने डाउनलोड्स में सेव करेंगे, ठीक है। अच्छा, डाउनलोड्स में भी ना हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, यहाँ पे कहीं खाली स्थान दिख रहा है क्या मेरा, यहाँ पे कहीं खाली में क्लिक करके हम एक नया फोल्डर बना लेंगे, न्यू फोल्डर। इसका नाम रख देते हैं कोडिंग जावा फोर्थ सेम, ठीक है। ये एक फोल्डर बना दिए अपने डाउनलोड्स के अंदर। तो ये फोल्डर तो बन गया, अब इसको एक बार डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। अभी तक मेरा फाइल सेव नहीं हुआ, हम लोग क्या किए, बस सही जगह का चुनाव किए हैं कि मेरा फाइल कहाँ जाएगा, ठीक है। सेव करेंगे तब फाइल एक्चुअली में सेव होगा, अभी तक क्या है, सिर्फ नोटपैड में लिखा हुआ है। तो अब हम डाउनलोड्स, डाउनलोड्स के अंदर कोडिंग जावा में आ गए हैं। फाइल का नाम बात करें तो हम लोग लिख देंगे मेन डॉट, सॉरी मेन नहीं, हर्षित डॉट जावा। आप अपने क्लास का नाम जो रखे हैं वही रखिए। कैपिटल H रखे हैं हर्षित, और डॉट जावा, सिर्फ हर्षित और डॉट जावा। आप भी अपना ऐसे ही पहला अक्षर कैपिटल रखिएगा और डॉट जावा कर दीजिएगा। सही फाइल नेम तो लिख दिए, आप रिकॉर्डिंग में इसे बाद में फॉलो कीजिएगा, ठीक है। फाइल का टाइप जो है टेक्स्ट होगा बाय डिफॉल्ट, उसको ऑल फाइल करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो जावा फॉर्मेट में सेव होगा, वरना वो क्या करता, हर्षित डॉट जावा और डॉट टीएक्सटी यानी टेक्स्ट में ही सेव कर लेता। तो जैसे ही फाइल नाम लिख देते हैं, उसके बाद ऑल फाइल सेलेक्ट करना है और सेव करना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, वहां जाना है। मुझे साजन क्या, आप मतलब वहां जाना है इन द सेंस हम भटक रहे थे। वहां जाना है से इस भाई का मतलब है कि डेट मॉडिफाइड पे आते हैं। अरे आजा भाई, ग्रुप है क्या, डाउनलोड्स, इसको कोडिंग वाला सर्च करना पड़ेगा फोल्डर यार। हाँ, तो ये खुल गया, ठीक है। अब आप इसको अगर थोड़ा जूम करेंगे ना, तो आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज। वैसे ये VS कोड वाला ऑलरेडी बोल रहा है कि भाई मेरे से खोल ले। डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा VS कोड में। चलिए खोल के दिखाते हैं। डबल क्लिक कीजिएगा VS कोड पे, जस्ट वंस कर दीजिएगा तो ये खुल जाएगा। बट अपन अभी ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है। देखिए खुल गया ना, वही सेम कोड खुला हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग एरर्स। बट इसमें अभी जाएंगे नहीं, हम लोग बोले ना अभी नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी अपने पास क्या है, सोर्स कोड। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अभी अपने पास क्या है, सोर्स कोड। कल का कहानी आप लोग को याद है क्या? अगर आपको कल का कहानी थोड़ा सा भी याद हो, तो कल मैंने कहा था कि जो हाई डॉट जावा है, यानी कि हर्षित डॉट जावा है, यही जाके आगे बनेगा हाई डॉट क्लास, यानी कि इसका कंपाइलेशन। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, इसी चीज को कंपाइल करके
एक नया फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो ये जनरली क्या है, हमारा सोर्स कोड है, यानी नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा हुआ है, पब्लिक PUBLIC ऐसा। बट अगर हमें चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है अपना सोर्स, इसको हम लोग सोर्स कोड ही बोलेंगे, प्रोग्राम नहीं कहेंगे, आप ऐसा समझे सोर्स कोड कह दीजिए, ठीक है। ये अपना सोर्स कोड है, ठीक है। अभी जब इसको अभी हम कंपाइलेशन आपके सामने करेंगे तो इससे क्या बनेगा, अभी हम आपको बना के दिखाएंगे और उसका फोटो लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सोर्स कोड से बनेगा बाइट कोड। सोर्स कोड रन नहीं हो सकता, रन क्या होगा, बाइट कोड। तो स्टेप्स के हिसाब से अगर हम लोग आपको वापस ध्यान दिलाएं, एक मिनट, इसको कॉपी पेस्ट करके ले चलो नीचे। इस कहानी में थोड़ा सा और ट्विस्ट है, इधर लग दो इस सबको। बहुत बढ़िया। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो हाई डॉट जावा है, ठीक है, अच्छा ये सोर्स कोड इसलिए रखा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए ये सोर्स कोड के अंदर का पार्ट है। अभी थोड़ा हम लोग दिखा दिए हैं, ठीक है, ये इसके अंदर का पार्ट है। अब जैसे ही ये भाई साहब कंपाइल होंगे, ठीक है, जैसे ये भाई साहब कंपाइल होगा तो इससे क्या बनेगा, इससे एक नया फाइल बनेगा जो अभी आप देखेंगे, जिसको हम लोग बाइट कोड बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो सोर्स कोड है इसके अंदर क्या है, यही कोडिंग है जो नॉर्मल अभी आप थोड़ी देर पहले कोडिंग किए हैं, उसमें जो कोडिंग आप भरे हो वही कोडिंग उसमें बैठा हुआ है। क्लियर है। देखिए अब तक क्या किया है, आप नोटपैड का यूज करके ये फाइल बनाए हैं, ठीक है, नोटपैड में लिख के और उसको फाइल में डाल के और यहाँ सेव कर लिए, तो इस फोल्डर में क्या है, यही है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का। स्टेप वन, नोटपैड खोल लिए, जावा प्रोग्राम टाइप कर दिए उसमें, मेन डॉट जावा के नाम से, वैसे भी यहाँ पे हम लोग हर्षी डॉट जावा यूज किए हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। हर्षी डॉट जावा जावा यूज किया तो हर्षी डॉट जावा से हम लोग सेव कर दिए, ठीक है, आप अपना नेम चूज कर लीजिएगा। कमांड प्रॉम्प्ट खोले और सेम फोल्डर में, अच्छा अभी नहीं खोले हैं, सिर्फ सेव किए हैं, हाँ तो स्टेप 4 पे आते हैं। देखिए स्टेप 3 तक क्या है, कि यहाँ तक हर्षित डॉट जावा सेव करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है हर्षित दिख रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा होवर करेंगे या फिर इसके मोर इन्फो करेंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह, तो आपको दिख जाएगा हर्षित डॉट जावा है। अब इसमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। कमांड प्रॉम्प्ट बहुत तरीका है खोलने का, बट सबसे बेस्ट तरीका होगा इस फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट खोलने का, ऊपर जो यहाँ दिख रहा है ना खाली स्थान, फोर्थ सेम के आगे खाली स्थान दिख रहा है, माउस पॉइंटर को ध्यान से देखिएगा, यहीं पे क्लिक करना है, तो ये मारे कुछ ऐसा ब्लू हो जाएगा। अब ब्लू हो गया ना, जैसे ही ब्लू हो गया हाथ रोक के रखना है, यहाँ पे टाइप करना है सी, जैसे टाइप कीजिएगा वो अपना पूरा हट जाएगा, या फिर नॉर्मली आप बैक स्पेस करके भी सबको हटा सकते हैं, CMD, ठीक है। अब जिस लोकेशन पे है ना, जिस फोल्डर में, ऊपर से सब इरेज करके CMD लिख के एंटर दबा दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, आप फायदा यहाँ देख सकते हैं, सी यूजर हर्षित डाउनलोड्स कोडिंग जावा 4 से, मतलब एग्जैक्टली वो इसी फोल्डर में अपने आप है। ये बहुत हेल्प मिलता है आपको, ज्यादा फोल्डर इधर उधर नहीं करना होता है, डायरेक्टली यहाँ ऊपर दिख रहा है इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे CMD लिखिए और एंटर दबा दीजिए। क्लियर, तो इससे सेम फोल्डर में खुल गया। इस तरह से अपना स्टेप 4 कंप्लीट हो गया, कि सेम फोल्डर में हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट खोल दिए। यानी कि ऐसा समझिए, अभी जो भी इस कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग करेंगे, जो भी इस कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग करेंगे वो एग्जैक्टली exactly इसी फोल्डर में अप्लाई होगा। क्या आप लोग रेडी हैं। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, ये जो कोड है इसको कंपाइल करेंगे, ठीक है। मतलब ये हर्षी डॉट जावा है, इस फोल्डर में सिर्फ हर्षी डॉट जावा यानी सिर्फ सोर्स कोड है। अब इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए कमांड होता है जावा सी। जावा सी क्या है, कमांड है, इसको जावा मतलब जावा कंपाइलर भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या बताए थे, कमांड है जावा सी, मेन डॉट जावा नहीं लिखना, अभी हर्षित है फाइल का नाम तो वही लिखना पड़ेगा, हर्षित डॉट जावा। बाद में रन करते टाइम भी जावा मेन नहीं, जावा हर्षित करके रन होगा, एक्चुअली वही क्लास रन होता है, ठीक है। अब बताते हैं आगे, ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए जावा सी, और मेरे फाइल का नाम क्या है, क्या नाम से फाइल सेव किए थे, हर्षित डॉट जावा। आप कुछ और ऐसे लिख दीजिएगा ना, XYZ
डॉट जावा लिख के एंटर कीजिएगा तो ये काम ही नहीं करेगा, बोल देगा क्या कह रहा है, फाइल नॉट फाउंड। तो कभी ऐसा दिखे तो समझिए दिक्कत क्या है कि आप फाइल उस नाम का है ही नहीं। CLS करके स्क्रीन शेयर, स्क्रीन क्लियर कर सकते हैं। तो इस बार हम थोड़ा सही से करेंगे, ठीक है। गलती हम इसलिए कर दिए क्योंकि आप लोग गलती करें तो आपको पता चल जाए कि हाँ फाइल नेम गलत हुआ है। जावा सी हर्षित डॉट जावा, जावा सी मतलब हमारा कंपाइलर है और हम अपने फाइल का नाम बता रहे हैं हर्षित डॉट जावा। अब जैसे ही एंटर करेंगे ना, जैसे ही एंटर करेंगे अभी अभी एग्जैक्टली कंपाइलेशन होएगा। एंटर किया और हम हैंड रेज, हाँ भाई हाथ ऊपर कर यार। अब इसको थोड़ा 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आपके कंप्यूटर के स्पीड पर डिपेंड करता है। वहां पे आपको एक और फाइल दिख रहा है क्या, हर्षित डॉट क्लास, मतलब उसी फोल्डर में एक और नया फाइल आया। कौन किया, ये जो जावा सी कंपाइलर है, ये फाइल को ले गया और उस पर बेस करके ये अपना एक फाइल बना के एक और चीज लिख दिया। तो कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके या फिर जावा सी का यूज करके अभी हुआ क्या, तो ये जो कोड था सोर्स कोड, इससे अभी एक क्लास फाइल बन गया। दिख रहा है ना, हर्षित डॉट क्लास। पुराना वाला हर्षित जावा था, ये हर्षित डॉट क्लास है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्या आपको समझ में आया अभी क्या हुआ? जावा सी और आप अपने फाइल नेम लिख के और डॉट जावा जो करते हैं, इससे क्या होता है, कोड कंपाइल हो जाता है। यानी कि अगर मैं इस पार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लूं, ले ले बच्चा स्क्रीनशॉट, और मैं अगर इसको यहाँ चिपका दूं, तो आप लोग उम्मीद है मेरा बात मान जाएंगे। आज समझ में आया कंपाइलेशन एग्जैक्ट प्रैक्टिकल। एक हर्षित डॉट जावा जो फाइल बनाए थे, इसमें क्या किए थे, कोड रखे थे, बट इसको डायरेक्टली इसको रन नहीं कर सकते। अब पहले कंपाइल करके इस फाइल को बनाए हैं, उसके लिए क्या कमांड था, शॉर्ट में अगर आप नोट करना चाहते हैं यहाँ पे तो लिख सकते हैं जावा सी हर्षित डॉट जावा। इससे क्या हो गया, इसी लाइन से, इसी जादुई लाइन से मेरा कोड इस फाइल का यूज करके एक नया एक और फाइल बन गया। अब इसको हम लोग रन कर सकते हैं, दिखाएंगे कैसे रन होगा। देखिए बैकग्राउंड में ये फोल्डर दिख रहा है, इधर रखे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक चीज टाइप करेंगे जावा। देखिए जब जावा सी लिखते हैं ना, तो इसका मतलब हम लोग कंपाइलर को फाइल देने के लिए जावा सी का यूज करते हैं। अभी हम जावा लिख रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली हम लोग जावा जेवीएम की बात कर रहे हैं। कल जेडीके, जावा सी, जावा, जेवीएम, जेआईटी, ये जितना कहानी है ना, कल इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो जो जावा है, जावा के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हर्षित। वैसे तो ये हर्षित डॉट क्लास है, बट आपको पूरा नहीं लिखना होता इसको रन करने के लिए, सिर्फ जावा और हर्षित। क्लियर कहानी। जावा सी हर्षित डॉट जावा लिखने से एक नया फाइल आया था हर्षित डॉट क्लास। कभी कभी क्या होगा कि हर्षित डॉट क्लास की जगह ना कोई हेलो डॉट क्लास कुछ और बन जाएगा। यानी इस फाइल में जिस नाम का आप क्लास रखे होते हैं ना, हम क्या किए थे, इस फाइल के अंदर हर्षित नाम का ही क्लास डिफाइन किए थे, क्लास हर्षित। अगर हम क्लास मोमो बनाए होते ना, तो यहाँ पे मोमो डॉट क्लास बनता, तो फिर हमको ऐसे रन करना पड़ता। अभी के लिए कंफ्यूजन क्लियर रखिए, हर्षित नाम का फाइल था, उसके अंदर हर्षित नाम का क्लास डिक्लेयर किए थे, उसी को कंपाइल होके ये क्लास फाइल बना है, ठीक है। जावा हर्षित लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, तो अभी आप देखेंगे कुछ प्रिंट होना चाहिए अपने को। टाडरारारा, टारा, अच्छा एंटर नहीं हुआ क्या भाई? क्या हो गया इसको, कोड में क्या लिखे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इतना स्लो का हो रहा है भाई। फिर से लिख के देखता हूँ। अच्छा वो पता नहीं एंटर नहीं दबा रहे थे हम अच्छे से। तो जावा हर्षित लिख के आप एंटर दबाएंगे तो हर्षित दिखा। ये हर्षित कहाँ से दिखा, ये हर्षित कहाँ से दिखा, यहाँ से, ठीक है। अब इसको आपको मान लीजिए चेंज करना है, तो हम अगर चेंज कर दिए, मान लीजिए चेंज्ड आउटपुट मैसेज। अब आपको पता है यहाँ पे हमको ना बहुत सारा चीज करना पड़ेगा। पहला तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम चेंज किया ना तो हमको सेव करना पड़ेगा। देखिएगा अभी अभी से ही समझ में आता है कि VS कोड क्यों जरूरी है। कंट्रोल S किए तो सेव हो गया,
ठीक है, मतलब यहाँ पे ना आप देखेंगे, अगर इसको हम व्यू मोड से डिटेल्स मोड में लाएं, डिटेल्स डिटेल्स, अभी आप देख रहे हैं ये थोड़ी देर पहले ही सेव हुआ है, 8:48 अभी टाइम हो रहा है ना, 8:48 पे ही सेव हुआ है। क्योंकि हम नोटपैड में कंट्रोल एस हिट किए हैं तो ये 8:48 पे ही सेव हुआ है। अगर आप थोड़ा और चेंज देखना चाहते हैं तो 49 होने दीजिए, हम आपको 49 पे सेव करके दिखाते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे कंट्रोल एस करने से क्या होता है कि आप जो भी आप यहाँ पे चेंज किया ना, अभी क्या हुआ है, सिर्फ इस सोर्स कोड में चेंज हुआ है। तो अगर सिर्फ बतिया यही है कि अगर इस सिर्फ सोर्स कोड में चेंज हुआ है और हम फिर इसको रन करने चले जाएं तो क्या आपको लगता है कि मैसेज चेंज होगा? देखिए अभी हम क्या किए, सिर्फ सोर्स कोड में चेंज किए हैं। चलिए एक और बार सेव बटन दबाते हैं। अभी देखिए लास्ट सेव क्या है, 48 पे सेव हुआ है ना सोर्स कोड, सेव करते हैं। आप देखेंगे अब 49 दिख रहा है। अभी अभी ये क्या है, पुराना वाला ही 8:44 PM वाला ही है सोर्स कोड। तो क्या आपको लगता है कि इसमें जो हम चेंज किए हैं वो इसमें चेंज हो जाएगा? क्योंकि रन तो ये वाला फाइल होता है, क्लास फाइल। क्या ये वाला में चेंजेस अप्लाई हो जाएगा? क्या इस वाले में चेंजेस अप्लाई होगा? हाँ या ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप जवाब दे पाए तो समझ जाइए कि आप सीख रहे हैं, और नहीं जवाब दे पाए तो दिक्कत है। देखिए हर्षित और क्लास फाइल को अभी अभी हम लोग अपडेट किए हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो लास्ट में बताता है कितनी देर पहले चेंज हुआ है। ये क्या है, पहले का है। तो अगर अभी हम इसको फिर से रन कर दें, जैसे देखिए इसको फिर से जावा हर्षित रन किए, देख रहे हैं ये अभी भी हर्षिते बोल रहा है। तो आपका ना सोर्स कोड अपडेट हुआ है, कंपाइल कोड अपडेट नहीं हुआ है। तो उसको अपडेट करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं है, फिर कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे जावा सी हर्षित डॉट जावा, थोड़ा इधर ले आइए। अभी तक आप देखिएगा ये जो है ना, लास्ट 8:44 का अपडेटेड है, ये जो क्लास फाइल था मतलब जो रन होता था। अब इसको दोबारा एंटर कीजिएगा, देखिएगा ये अपडेट हो जाएगा, 8:50 आ जाएगा यहाँ पे टाइम। यहाँ पे देखिए चेंज हो गया ना 8:50, मतलब यही फाइल क्या है, सेम फाइल है, फिर से अपडेट हो गया। तो अभी जो थोड़ी देर पहले जावा हर्षित दे रहा था, अभी हम लोग उसको फिर से कंपाइल किए तो अब ये फाइल फिर चेंज हो गया। अब इसको दोबारा रन करते हैं। रन करने टाइम क्या होता है, रन करते टाइम जावा यूज होता है, और कंपाइल करते टाइम जावा सी यूज होता है, यानी जावा कंपाइलर, जावा सी और पूरा एक्सटेंशन के साथ डॉट जावा। और कंपाइल रन करते टाइम, मतलब सॉरी कंपाइलेशन के टाइम जावा सी लिखते हैं और पूरा फाइल नेम डॉट जावा लिखते हैं। रन करते टाइम सिर्फ जावा लिखते हैं और हर्षित लिखते हैं, यानी क्लास का नाम एंटर करेंगे, आप देखिएगा। चेंज्ड आउटपुट मैसेज क्या आया, चेंज्ड आउटपुट मैसेज, जो कि आप यहाँ पे एग्जैक्टली नोटपैड में चेंज किए थे। क्या ये सब कहानी आपको समझ में आया? पल्ले पड़ा? बहुत सिंपल कहानी है। आप अगर दोबारा से करना चाहें तो फिर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कोडिंग फोर जावा है ना, चलिए इसके अंदर एक और फोल्डर बना देते हैं, ध्यान समझिएगा। अभी थोड़ा फिर से कहानी दिखाएंगे। फोल्डर, इसको हम लोग रिवीजन नाम का नाम देते हैं, ठीक है। अभी वीएस कोड में भी करेंगे, ठीक है। रिवीजन बना लिए, अब रिवीजन नाम का फोल्डर है अपने पास, ठीक है। नोटपैड बंद कर दिया क्या? अब एक काम करते हैं, नोटपैड खोल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इस बार क्लास का नाम क्या देते हैं, ध्यान समझिएगा, क्लास, क्लास टेस्ट नाम देते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। अभी हम आपको इस args का भी यूज दिखाने वाले हैं, आपको मजा आएगा, ठीक है, इस पे आपको मजा आएगा। args, इसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। क्या, क्या काम है बताइए ना। है नहीं मत, हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम्म हम्म। देखिए हम आपको एक फ़ोन नंबर दे देते हैं, उस पर लिखा होगा, आप उससे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा भाई का दुकान है, मेरा नहीं है, तो वो आएगा तो वही बता सकता है। नहीं, घर पे गया हुआ, आएगा थोड़ी देर में।
एक सेकंड रुक जाइए। ओके, सॉरी गाइस डिस्टर्ब करने के लिए। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये जो प्रिंट एलन लिखे हैं, इसमें कुछ मैसेज लिख देते हैं, ठीक है, टेस्ट मैसेज। और इस टेस्ट मैसेज के साथ हम लोग एक और चीज जोड़ देंगे, ध्यान से समझिएगा। इस टेस्ट मैसेज के साथ ना हम लोग एक और चीज जोड़ देंगे, ठीक है। टेस्ट मैसेज के साथ हम लोग ARGS का जीरो इंडेक्स पे जो डेटा होगा वो जोड़ देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या किए हैं हम लोग, ARGS जो ले रहे थे ना बार बार, हम लोग बस टेस्ट करें कि वो ARGS में जीरो इंडेक्स पे क्या है। क्लियर? पिछले वाले से नए वाले में बस डिफरेंट है कि पिछली बार सिर्फ ऐसा मैसेज दिख रहा था, इस बार प्लस और उसमें ARGS जीरो जोड़ दिए हैं। ये बेसिकली आपका एक एडवांस प्रोग्राम हो गया कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का। क्या ये बात समझ में आया? पिछला वाला प्रोग्राम जो था हर्षी डॉट जावा वाला, उसमें सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन था, कुछ टेक्स्ट लिखा था। इसमें क्या है, टेक्स्ट टेस्ट मैसेज है और साथ में ARGS जीरो है। अब इसको क्या करते हैं, सेम सेव करेंगे, कंट्रोल S। अच्छा, ये रिवीजन फोल्डर के अंदर जाना है, डबल क्लिक किए, अब हम रिवीजन के अंदर हैं, तो यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे, टेस्ट डॉट जावा। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, आपको मजा आएगा थोड़ा। यहाँ पे अगर हम इसको फाइल डॉट जावा के नाम से सेव कर देना तो देखिएगा क्या होगा। फाइल डॉट जावा, और यहाँ पे ऑल फाइल्स करना मत भूलिएगा वरना दिक्कत होगा। फाइल डॉट जावा सेव कर दिए। चलिए उस फाइल में चलते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसका नाम क्या है, फाइल डॉट जावा। इसका नाम क्या है, फाइल डॉट जावा। बट इसके अंदर जो क्लास डिफाइन किया गया है उसका नाम है टेस्ट। ध्यान रखिएगा, जो अंदर है उसका नाम है क्लास टेस्ट, ठीक है। और जो फाइल का नाम है वो सिर्फ फाइल डॉट जावा है। ऐसा करने का मेरा पर्पस क्या है, यहाँ पे CMD खोलना है, सेम इस जगह पे क्लिक करके, आपको पता है CMD कैसे खोलना है, इसी फोल्डर में यहाँ पे क्लिक करना है, CMD दबाना है, खुल जाएगा। अच्छा, पुराना वाला CMD हम बंद कर देते हैं जो पहले से खुला हुआ था, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अभी आप देखेंगे लोकेशन यहाँ पे बताते रहता है, सी यूजर हर्षित डाउनलोड्स कोडिंग जावा 4 से उसके अंदर रिवीजन, ठीक है, इधर है अपन। अभी आप देखिएगा कि ये फाइल का नाम भले ही फाइल डॉट जावा है, इसके अंदर टेस्ट नाम का क्लास है। तो जब भी आप कंपाइल करते हैं ना जावा सी फाइल, आपको तो यहाँ पे फाइल नाम से ही पहचाना जा सकता है, इस नाम से ही। तो यहाँ पे आप फाइल डॉट जावा लिख के एंटर दबाते हैं। जैसे ही आप दबाते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे एक कंपाइल्ड कोड बनेगा। नॉर्मली बाकी सारे लैंग्वेज में क्या होता था कि फाइल डॉट जावा को कंपाइल किए तो फाइल डॉट exe फाइल डॉट क्लास बनता है, बट यहाँ बना क्या, टेस्ट डॉट क्लास। इससे आपको एक बहुत अच्छा कंक्लूजन पता चला कि आपके फाइल में जिस नाम का क्लास होगा, आपका क्लास का नाम अगर हेलो होगा तो इसको कंपाइल करने के बाद हेलो डॉट क्लास ही बनेगा। अगर आप छोटा अक्षर में HI डॉट क्लास, मतलब सॉरी क्लास HI बनाए रहते छोटे अक्षर में, तो यहाँ पे एक छोटा स्मॉल लेटर में HI डॉट क्लास बनता। क्या ये छोटा बात समझ में आया? फाइल का नाम क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। फाइल का नाम क्या है, मतलब आपके सोर्स कोड जिसमें जिस फाइल में आप रख रहे हैं उसका नाम क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर जो क्लास रखा गया है उसका नाम आप क्या डिफाइन किए थे। ध्यान देखिएगा, ये टेस्ट कहां से आया था, आपके जो क्लास का नाम टेस्ट था ना, वही नाम का कंपाइल्ड कोड बन गया। अब ये कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा हो गया। अब ये ARGS क्या है, इसका मैजिक भी अभी आप देखेंगे। देखिए नॉर्मली क्या होता था, पिछली बार हम लोग क्या करते थे, पिछली बार हम लोग रन करते थे जावा सी, ठीक है, सॉरी जावा और टेस्ट। ध्यान रखिएगा फाइल नहीं लिख सकते इस बार, ठीक है, क्योंकि टेस्ट नाम का क्लास है ना, हमको इससे मतलब है, अब इसको रन करना है। तो जावा टेस्ट लिखेंगे ना तो आप देखिएगा ये क्या होगा, एरर आएगा। आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा, एरर आएगा। एक मिनट भाई,
यहाँ पे एक एरर आ गया, बोला इंडेक्स जीरो आउट ऑफ बाउंड कुछ कुछ आया। अब क्यों आया बताते हैं। एक्चुअली हम वहाँ पे थोड़ा क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा चीज रखे हुए हैं कि हमको ARGS जीरो चाहिए, अब ये उसको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, अब इसको दे के बताते हैं। देखिए पिछली बार जब रन किए थे ना तो जावा, ठीक है, और जो भी मेरे क्लास का नाम है टेस्ट या हर्षित जो भी होता था, मतलब जो कंपाइल्ड कोड है, इसको दे देते हैं। तो जावा टेस्ट लिखें, अभी इसको रन करें ना काफी नहीं है, बट यहाँ पे अगर स्पेस दे के आप ध्यान दीजिएगा, स्पेस दे के अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ना हर्षित, यही चीज वो उठा लेगा। इसी को बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट, यानी कमांड जब चला रहे हैं उस लाइन में जो एडिशनल आर्गुमेंट आप देते हैं उसको प्रोग्राम रिसीव कर लेता है। बात समझ में आया। वो जो स्ट्रिंग एरे आर्ग्स लिया था, वो बेसिकली यहाँ जो आप एडिशनल कमांड्स डालते हैं, आपका प्रोग्राम चाहे तो उसको खींच ले सकता है। अब वही हम कर रहे हैं वहां पे। देखिए वहां पे हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ARGS में जो जीरो इंडेक्स पे वो मुझे दो। पिछली बार नहीं दिए थे तो एरर आ गया था, इस बार हम दे रहे हैं। जावा लिखें, टेस्ट को रन करना है और कमांड में ऐड कर दिया, मतलब एडिशनल मैसेज डाल दिया हर्षित। जैसे एंटर करेंगे तो आप देखिएगा टेस्ट मैसेज हर्षित। अच्छा यहाँ पे कोई स्पेस नहीं लगाया था क्या, टेस्ट मैसेज और साथ में हर्षित, तो ये हम लगाना भूल गए थे इसलिए यहाँ पे नहीं आया। क्या आपको समझ में आया कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है। जब कोड रन किया जा रहा होता है उस समय कमांड के साथ जो कुछ मैसेज हम लोग कुछ चीजें पास करते हैं, उसको चाहे तो मेरा प्रोग्राम रिसीव करके कुछ कुछ कर सकता है उसके बेसिस पे। अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा सा और हम इसमें चेंजेस दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, हेलो स्पेस लगा देते हैं, हेलो स्पेस, अरे इंसर्ट की कहाँ है, हेलो स्पेस और यहाँ पे ARGS जीरो उठा लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ना वन को भी उठा लेते हैं, ARGS वन, दो दो चीज लेंगे हम लोग, ठीक है। वन और इसके बीच में एक स्पेस भी दे दें क्या, प्लस। अच्छा ये प्लस क्या होता है, बस जोड़ने के लिए। जैसे ये मैसेज है हेलो, उसमें ARGS जीरो जोड़ दिए यानी कि पहला स्ट्रिंग, प्लस किए हैं, फिर ये बेसिक स्पेस जोड़े हैं, ठीक है, फिर ये ARGS वन जोड़ दिए हैं। बेसिकली ये ARGS क्या होता है, एक स्ट्रिंग एरे होता है, मतलब बहुत सारे स्ट्रिंग्स का कलेक्शन। सेव करते हैं, सेव कर दिए एंड वापस खोलो इसको। अब यहाँ से आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा और लगना जरूरी है, यही चीज आपका इंटरेस्ट जगाएगा और आगे पढ़ने के लिए और आगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी मेरा जो फाइल है इसको हम दोबारा क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, जावा सी फाइल डॉट जावा एंटर किए तो ये टेस्ट डॉट क्लास दोबारा बना होगा। अब हम लोग इसको दोबारा रन करेंगे, जावा टेस्ट, और इस बार हर्षित और शुभम दो दो पास करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए वहां पे ARGS जीरो का मतलब होता है जो पहला चीज आप यहाँ पे पास करते हैं, ARGS वन का मतलब होता है जो आप स्पेस देके दूसरा चीज पास करते हैं। एंटर करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे, अरे मामा चल जाए यार, तो यहाँ पे हेलो हर्षित और शुभम आ गया। क्या आप लोगों को कमांड लाइन आर्गुमेंट समझ में आया। इस छोटे से एडिशनल एक्स्ट्रा एक चीज ऐड करने से हमें उम्मीद है कि आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट के बारे में कहानी समझ में आ गया होगा। जब भी कोड रन कर रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा कुछ जो हम लोग पास करते हैं, आप चाहें तो यहाँ दो नंबर पास कर सकते हैं 2 और 4, और उसका सम निकाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक नाम ले सकते हैं और उसको हेलो के साथ या गुड मॉर्निंग के साथ दिखा सकते हैं। तो ये था आज का कहानी। फिर से आप लोग इस रिकॉर्डिंग में दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। एक सोर्स कोड बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग ये फाइल भर देते हैं, मतलब एक कोडिंग डाल देते हैं, फिर उसको जावा सी हर्षित डॉट जावा का यूज करके कंपाइल करते हैं और लास्ट में सिर्फ जावा और सिर्फ हर्षित लिख के उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आपके फाइल के नाम पे डिपेंड नहीं करता है कि इस क्लास का नाम क्या होगा। आपके फाइल के नाम से कोई मतलब नहीं कि इसका नाम क्या होगा। बट जब भी आप यहाँ पे क्लास हर्षित की जगह पे यहाँ पे आप लिख देंगे क्लास सोनू, तो आपका ये जो फाइल बनेगा इसका नाम होगा क्लास सोनू, मतलब सोनू डॉट क्लास, ठीक है। मतलब आपके कोड में ना जो ये क्लास का नाम है, अच्छा इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आपके कोड में 5 गो क्लास है ना, ये थोड़ा ऐसे बाद आगे का बात बता रहे हैं, अगर आपके फाइल में 5 गो क्लास है ना तो ऐसा ऐसा 5 ठो क्लास फाइल बनेगा। कभी मन हुआ तो करके देखिएगा, क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी, 5 गो बना दिए, क्लास ई 5 बना दिए, और फिर जैसे उसको जावा सी उस पूरे फाइल को कंपाइल कीजिएगा तो उससे 5-6 को क्लास फाइल बन देगा। ये सब थोड़ा आगे की चीजें हम लोग आगे बात करेंगे। उम्मीद है आपको इस प्रैक्टिकल डीप डाउन के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कल के क्लास में पूछ सकते हैं। एक छोटा सा चीज हम लोग करेंगे अटेंडेंस के बारे में, ठीक है। क्लियर, क्या आप लोग रेडी हैं।
एक क्विक अटेंडेंस हम लोग करेंगे और आज का क्लास यहाँ पे एंड कर देंगे। जस्ट रेज योर हैंड अगर आप रेडी हैं अटेंडेंस के लिए तो। ओके, थैंक यू। तो अच्छा, स्टेप्स की बात करें तो आपको याद रखना है, नोटपैड खोलना है, उसमें जावा का अपना प्रोग्राम टाइप कर देना है, उसको कुछ भी फाइल नेम डॉट जावा से सेव कर लेना है, ठीक है। फिर कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है उसी फोल्डर में, फिर इसको ये कंपाइलेशन करना है और एग्जीक्यूशन करना है, और इस तरह से आप अपना आउटपुट देख सकते हैं 6 फाइनल स्टेप्स में, ठीक है। तो अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं हम। अगर आप चाहेंगे तो ये कोड हम आपको भेज देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, नोटपैड खोल देते हैं। आप में से जितने लोगों को ये पूरा प्रैक्टिकल नोट्स चाहिए, देखिए मेरा सजेशन तो यही होगा ना, मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि हाँ, ये हम ऐड तो कर दिए हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा ना कि आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा। रिकॉर्डिंग हम पक्का है शेयर कर देंगे, और रिकॉर्डिंग से ट्राई कीजिएगा कि आप इसको कर पाए, ठीक है। क्लियर? थैंक यू सो मच। अटेंडेंस शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो नोट्स हैं ये सारी चीजें हम लोग उन्हीं लोगों को शेयर कर पाएंगे। स्टार्टिंग में आप अपना फोन नंबर, आपको याद है, सबमिट किए होंगे, तो अभी हम अटेंडेंस करेंगे क्विकली, एंड हम लोग उन लोगों को आपके नंबर पे भेज देंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया भाई ये लोग? अंकिता एमडीडीएम प्रेजेंट है? जस्ट प्रेजेंट बोलना है। कहाँ गया माइक ऑन करने का ऑप्शन भाई? हाँ, गुड। तो हम लोग इधर नोट करते चलेंगे, ठीक है, एंड हम लोग सिर्फ पी लिख देते हैं अटेंडेंस के लिए। नेक्स्ट, अनीशा भारती क्या प्रेजेंट है? ओके। सुमन प्रेजेंट है? प्रियांशु? सुप्रिया? सुप्रिया एस आर के जी प्रेजेंट है? हेलो? मिस्टर हरिओम? पिंकेश कुमार? अनिलेश कुमार चौधरी? अनीशा भारती? आसिफ? सौरभ तिवारी? मनीष कुमार? अंकिता ठाकुर ऑलरेडी हो गया। जिशान प्रेजेंट है आप? ये लड़का तो दिख रहा है। राजनंदनी एस आर के जी प्रेजेंट है आप? गुड। अगर आप हैंड रेज करेंगे या फिर मतलब अनम्यूट करके चैट में बता देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। काजल? सुप्रिया? कौन है? काजल सा? कुणाल कुमार तिवारी प्रेजेंट है आप? हरिओम? अंशु? विकास? पिंकेश? अमन कुमार? भाई अपना अनम्यूट करके नाम बताएंगे तो। क्या नाम है? अंशु, राइट? ओके। ओके, नेक्स्ट विकास? पिंकेश? किसी का छूट गया हो तो बता दीजिएगा। अमन? सुप्रिया? सौरभ तिवारी? रुचिका? नहीं है? हरी? विशाल झा? सुमन? मनीष कुमार? अनीन आर्या? साहिद? अंकित राज? एकता? साहिद? दिशा? मोहम्मद साहिर हैरिस? एकता? जी लोग दो दो दिन में कर रखा है। एकता? अंकिता ठाकुर? एंड कौन है? परवेज? ये कौन है? माई ड्रीम एनआईटी वरंगल? भाई कुछ भी लिख दे रहे हो तुम लोग। एकता, अंकित, अजय, रिया, एंड किसी का छूट तो नहीं रहा ना? आदित्य पांडे? अनीश प्रभाकर? गौरव कुमार? कौन है? अच्छा, ये अनीश। बहुत बढ़िया। गौरव? रिया? अंकित? प्रकाश? प्रिंस? केशव? अंशु? राजनंदनी? सौरभ? प्रतीक? आशुतोष? साहिर हैरिस? अभिषेक सिंह? रश्मि? सिमरन? सिमरन एमडीडीएम क्या प्रेजेंट है? गुड। प्रिंस राज? हर्षवर्धन? केशव पाल? रितिशा?
हर्षवर्धन, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट, केशव, ऋषिता, इब्रान आलम, मदन भारती, और कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच, दैट्स प्रेटी गुड थिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। रिकॉर्डिंग हम लोग बंद कर देंगे।